क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 60वें अध्याय से, जिसमें रुक्मणी के साथ कृष्ण का परिहास का वर्णन होता है। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से एक बार कृष्ण ने रुक्मणी से परिहास करने का, थोड़ा मजाक करने का विचार किया। उन्होंने रुक्मणी को कहा कि आप तो बड़े ऊंचे कुल से हो, ऐश्वर्यवान कुल से हो, और मैं और आपसे तो बड़े बड़े लोकपाल और राजा विवाह करना चाहते थे। मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूं। मैंने तो इन राजाओं से, बड़े बड़े राजाओं से भयभीत होकर समुद्र की शरण ली थी, और मैं शक्तिशाली व्यक्तियों के शत्रु बन गया। हमने राज सिंहासन को प्राय त्याग दिया था। हमारे पास तो कोई भौतिक संपत्ति, हम उन्हें ही प्रिय हैं जो जिनके पास हमारी तरह कुछ भी नहीं होता। इसलिए सुमध्यम धनी लोग शायद ही हमारी पूजा करते हैं। ये सब चीजें कहा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि रुक्मणी ने अपने को भगवान की विशिष्ट प्रिया समझकर रखा था, क्योंकि उन्होंने कभी उनका संग नहीं छोड़ा था। ये बातें करके भगवान ने उनके गर्व को दूर कर दिया और तब बोलना बंद कर दिया। भगवान ने रुक्मणी देने उसके पूर्व कभी भी अपने प्रिय त्रिलोकेश पति से ऐसी अप्रिय बात नहीं सुनी थी। अतः वे भयभीत हो उठे कि आज कृष्ण ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। उनके हृदय में कंपकपी शुरू हो गई और भीषण उद्विग्नता में रोने लगी कि कहीं कृष्ण मुझे छोड़ नहीं दे। इसके बाद आज 23वें श्लोक शुरू करते हैं। पदा सुजातेन नखारुणश्रिया भुवं लिखन्त्यंशुभिरा भुवन लिखन्त्यश्रुभ्यञ्जन अंजन्नसीते कुमकुम ऋषित आसिचन्ति कुमकुम ऋषितोस्तनो अधमुखी अति दुःखरुद्धवा। रुक्मणी कृष्ण की बातें सुन के लाल लाल चमकीले वाले नाखूनों से युक्त अपने कोमल पांव से भूमि को रेतने लगी, अपने कोमल पांव से भूमि को खोदने, और अपने आंख में लगे काजल द्वारा काले हुए आंसुओं से कुमकुम के कारण लाल हुए स्तनों को भिगो दिया उन्होंने। वे मुख नीचा किए खड़ी थी और अत्यधिक शोक से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। सारी बातें सुन के, कृष्ण की बातें सुन, सोच रहे कहीं कृष्ण छोड़ नहीं दे मेरे। कृष्ण मजाक कर रहे थे हालांकि। तस्यासु दुःख भय शोक विनष्ट बुद्धे हस्ताश्लथत्वलयत् व्यजनम्पात देह च विकल्व धियसः स एव मुयन् रंभा इव वायु विहत प्रविकीर्य। रुक्मणी का मन दुख भय तथा शोक से अभिभूत हो गया। रुक्मणी का मन दुख भय तथा शोक से अभिभूत हो गया। उनकी चूड़ियां उनके हाथ से सर गई और उनका पंखा जमीन पर गिर पड़ा।
रुक्मिणी का मन दुख, भय तथा शोक से अभिभूत हो गया। उनकी चूड़ियां उनके हाथ से सरक कर गिर गया। उनका पंखा जमीन पर गिर पड़ा, जिस पंखे से वो जल रही थी, भगवान को सेवा कर रही थी। वे मोहवश सहसा मूर्छित हो गई, भ्रमित हो गई। सहसा मूर्छित होकर उनके बाल इधर उधर बिखर गए। उनका शरीर भूमि पर इस तरह गिर गया जिस तरह हवा से उखड़ा हुआ केले का वृक्ष गिर पड़ता। तात्पर्य, भगवान कृष्ण के शब्दों से मर्माहत होने से रुक्मिणी यह नहीं समझ पाई कि भगवान केवल उनसे मजाक कर रहे हैं, सता रहे हैं, इसलिए उनमें शोक के भाव दिखते हैं, जिन्हें श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने सात्विक भाव कहा है, जो स्तंभित होने से लेकर मरण दशा तक विस्तीर्ण हो। ततद्रष्टा भगवान कृष्ण प्रियाया प्रेम बंधनम हास्य प्रौढ़िम अजानन्त्या करुणा सान्वकंपत। यह देखकर कि उनकी प्रिया उनके प्रेम से इस तरह बंधी है, यह देखकर कि उनकी प्रिया उनके प्रेम से इस तरह बंधी है, वे उनके तंग करने के पूरे आशय को नहीं समझ सके। यह देख कर कि उनकी प्रिया उनके प्रेम से इस तरह बंधी है, वे उनके तंग करने के पूरे आशय को नहीं समझ सकी। उसको देख के जब रुक्मिणी रोने लगी और पैर कुरेदने लगी नाखूनों से, नीचे गिर पड़ी, मूर्छित हो गई, नीचे गिर पड़ी। दयालु भगवान कृष्ण को उन पर दया आ गई। पर्यंका तब रुइयाशु ताम उत्थाप्य चतुर्भुज केशान समूह तत्वक्त्रम राम्रजत पद्य पाणिना। भगवान तुरंत बिस्तर से उतर आए। चार भुजाएं प्रकट करते हुए उन्होंने रुक्मिणी को उठाया, उनके बाल ठीक ठाक किए और अपने कर कमलों से उनका मुख सहलाया। भगवान ने चार भुजाएं इसलिए प्रकट की कि वे सारे कार्य एक साथ पूरा कर सके। मुख को सहलाने का काम किया, उनके बाल ठीक ठाक किए और कर कमलों से उनके मुख को सहलाया। मुख को ठीक किया, बाल को ठीक किया और उठाया। प्रमृज्य अश्रु कले नेत्रे स्तनो च उपहतो शुचा आशिलस्य बाहुना राजन् अनन्य विषयां सतीं सांत्वयामास सांत्वज्ञ कृपया कृपणां प्रभु हास्ये प्रौढ़ी भवत चित्ताम् अतत अरहाम सताम गति। हे राजन, उनके अश्रुपूत नेत्रों तथा संताप के आंसुओं से सने हुए उनके स्तनों को पहुंचकर अपने भक्तों के लक्ष्य भगवान ने अपनी सती पत्नी का आलिंगन किया, जो एकमात्र उन्हीं को चाह रही थी। सांत्वना देने की कला में एक्सपर्ट है कृष्ण। कृष्ण ने दयनीय रुक्मिणी को मृदुता से ढांढस बंधाया, आश्वासन दिया, जिनका मन भगवान के चातुर्यपूर्ण हास परिहास से भ्रमित था और जो इस तरह के कष्ट भोगने योग्य नहीं थे। श्री भगवान वाच मामा वेदर्भे असूयथा जाने तम मत्परायणम् तत्वचः श्रोतु कामेन शैल्या आचरितम मंगने। भगवान ने कहा, वेदर्भी, तुम नाराज मत हो। रुक्मिणी से कहा, मैं जानता हूं कि तुम पूरी तरह मुझ में समर्पित हो। हे प्रिय देवी, मैंने तो ठिठोली में मजाक में ऐसा कहा था, क्योंकि मैं सुनना चाहता था कि तुम क्या कहोगी।
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान कृष्ण ने युक्ति इसलिए कही क्योंकि उन्होंने सोचा कि यदि वे उन्हें विचलित करने के लिए और कुछ कहेंगे तो वो डर जाएगी या फिर उनके किए हुए पर वे रुष्ट हो जाएगी। मुखम च प्रेम संवरभ स्फुरित अधरमिक्षितुम कटाक्षेपरुणपांगम सुंदर भ्रुकुटी तटम। मैं यह भी चाहता था, भगवान बोल रहे हैं, मैं यह भी चाहता था कि प्रणय कोप में कांपते तुम्हारे अधर, तिरछी चितनों वाले तुम्हारी आंखों के लाल लाल कोर तथा क्रोध से तनी तुम्हारी सुंदर भौं की रेखा से युक्त तुम्हारा मुख देख सकूं। मैं ये भी चाहता था कि प्रणय को में कांपते तुम्हारे अधर, तिरछी चितनों वाली तुम्हारी आंखों के लाल लाल कोर तथा क्रोध से तनी तुम्हारी सुंदर भावों की रेखा से युक्त तुम्हारा मुख देख सकूं। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या करते कि सामान्यतः भगवान की दिव्य इच्छा से उनके शुद्ध भक्त उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। सामान्यतः भगवान की दिव्य इच्छा से उनके शुद्ध भक्त उनके साथ आदान प्रदान करते हैं जिससे उनकी आध्यात्मिक इच्छाओं की तुष्टि हो सके। किंतु रुक्मणी का प्रेम इतना प्रबल था कि उनकी अद्वितीय मुद्रा इस परिस्थिति में प्रधान बन गई। उनकी अद्वितीय मुद्रा स्थिति में प्रधान बन गई। कुपित होने की बजाय मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। को क्रोध नहीं आया लेकिन भूमि पर गिर पड़े। इस तरह कृष्ण को प्रसन्न करना दूर रहा, उनके प्रति सर्वव्यापक प्रेम प्रदर्शित करते हुए उन्होंने उनके दिव्य आनंद में वृद्धि कर दी। अयम ही परम लाभ ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम यत नरमे यते याम प्रिया भीरु भामिनी। हे भीरु एवं चंचल संसारी ग्रस्त जन घर में जो सबसे बड़ा आनंद लूट सकते हैं वो है अपनी प्रियतमाओं के साथ परिहास करने में बिताया जाने वाला समय। चूंकि प्रिया रुक्मणी इतनी उकसाने के बावजूद भी क्रुद्ध नहीं हुई, इसलिए भगवान अब भी मजाक कर रहे हैं उनके साथ में। उसको बोलते हैं भामिनी। हे भीरु एवं चंचल संसारी ग्रस्त जन घर में जो सबसे बड़ा आनंद लूट सकते हैं वह है अपनी प्रियतमाओं के साथ परिहास करने में बिताया जाने वाला समय। श्री शुकुवाच स एवं भगवता राजन् वेदर्भी परिशान्तिता ज्ञात्वा तत्परिहासुक्तिं प्रिय त्याग भयम जहो। हे राजन, महारानी विदर्भी भगवान द्वारा पूरी तरह परिशांत कर दी गई और ये समझ गई कि भगवान ने परिहास में शब्द कहे। इस तरह उनका भय जाता रहा कि उनके पति उनका परित्याग कर दें। सुखदेव गोस्वामी का राजन, महारानी वेदर्भी भगवान द्वारा पूरी तरह परेशान कर दी गई और समझ गई कि भगवान ने परिहास में शब्द कहे, मजाक में कहे, समझ गई। भगवान ने उनको समझा दिया तो अच्छी तरह। इस तरह उनका भय जाता रहा कि उनके पति उन्हें परित्याग कर देंगे। भय जाता रहा। बभास ऋषभम पुंसा विक्षंति भगवन मुखम सप्रीड हासरुचिर स्निग्ध अपांगेन भारत। हे भरतवंशी, भगवान के मुख पर अपनी आकर्षक तथा स्नेहिल चितवन डालते हुए हे भरतवंशी भगवान के मुख पर अपनी आकर्षक तथा स्नेहिल चितवन डालते हुए रुक्मणी लज्जा से हंसते हुए नरश्रेष्ठ भगवान से इस प्रकार बोली। अभी रुक्मणी भगवान से किस प्रकार बोलती? ननु एवं एतत् अरविन्दलोचना यत्वे भवान् भगवत सुदस्य विभुन् क्व स्वे महिम्नि अभिरत् भगवान् त्रियधीश
क्वं गुणप्रकृति अज्ञ ग्रहित पाद। श्री रुक्मणी का है कमल नयन, आपने जो कहा वस्तुतः वह सच। रुक्मणी ने कहा कमल नयन, आपने जो कहा वस्तुतः वह सच है। मैं सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान के अनुपयुक्त हूँ। कहाँ तीन प्रमुख देवों के स्वामी और अपनी ही महिमा मग्न रहने वाले भगवान, और कहाँ मैं संसारी गुणों वाली स्त्री जिसके चरण मूर्ख जन ही पकड़ते हैं। लक्ष्मी के चरण चरण जो है धन मांगने के लिए पकड़ा जाता है। तो रुक्मणी कहें कमल नयन, आपने जो कहा वस्तु तो वह सच है। मैं सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान के अनुपयुक्त हूँ। कहाँ तीन प्रमुख देवों के स्वामी हैं, अपनी ही महिमा में मग्न रहने वाले भगवान, और कहाँ मैं संसारी गुणों वाली स्त्री जिसके चरण मूर्ख जनी पकड़ते। तात्पर्य श्रीधर स्वामी उन दोषों की सूची देते हैं जिन्हें कृष्ण ने अपने में होने में बारे में बतलाया, और अपने को रुक्मणी का पति के अयोग्य घोषित कर दिया। इसमें क्या था, भगवान बोले थे मैं तुम्हारे समरूप नहीं हूँ, मैं भयभीत रहता हूँ, मैं समुद्र में शरण ली, मैंने लोगों से झगड़ा किया, अपना राज्य छोड़ा, अपने स्वरूप के बारे में निश्चय, मेरा पता नहीं मैं किस प्रकार का सामान्य आचरण के मापदंडों के विरुद्ध कार्य करता हूँ, सद्गुणों से विहीन हूँ मैं, केवल भिखमंगों द्वारा झूठे ही प्रशंसित होता हूँ, एकांत प्रीता ग्रस्त जीवन की इच्छा का भाव सम्मिलित है। भगवान ने दावा किया कि रुक्मणी उनके दुर्गुणों को पहचान नहीं पाई। भगवान ने कहा कि रुक्मणी उनके दुर्गुणों को पहचान नहीं पाई। अब वे भगवान के सभी कथनों का जवाब देती है, भगवान की एक एक बात सुन के जवाब देती है। भगवान बोलते हैं कि कस्मान नो वावश्रम है समान, तुमने हमें क्यों चुना जब हम तुम्हारे समान नहीं। उसका उत्तर देते रुक्मणी देवी कहती, वे तथा कृष्ण निश्चय ही समान नहीं है, क्योंकि कोई भी भगवान के समान नहीं हो सकता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह भी इंगित किया कि रुक्मणी विनयवश अपनी पहचान भगवान की बहिरंग शक्ति से कर रही, जो वस्तु तो उन्हीं की अंश है, क्योंकि रुक्मणी स्वयं लक्ष्मी है। तो पहले भगवान ने अपने दोष निकाले, अब रुक्मणी अपने दोष निकाले। सत्यम भयातीव गुणेभ्यरुत्क्रमात् सत्यम भयातीव गुणेभ्यरुत्क्रमात् शेते समुद्रे प्लम्भन मात्रात्मा नित्यं कतेन्द्रियगणे कृतविग्रस्त्वं तत्सेवकेन पदं विधूतं तमन्तं। हाँ भगवान और विक्रम, आप समुद्र के भीतर शयन करते हैं, मानो भौतिक गुणों से भयभीत। तो ऐसा लगता है भौतिक, आप बोल रहे हैं आप भौतिक गुणों से भयभीत क्या आपने शरण ली। हाँ, आप समुद्र के भीतर शयन करते हैं, मानो भौतिक गुणों से भयभीत हो। इस तरह आप शुद्ध चेतना में हृदय के भीतर परमात्मा रूप में प्रकट होते हैं। आप निरंतर मूर्ख इंद्रियों के विरुद्ध संघर्ष करते रहते हैं। आप निरंतर मूर्ख इंद्रियों के विरुद्ध संघर्ष करते रहते हैं, यहाँ तक कि आपके दास भी अज्ञान के अंधकार में ले जाने वाले साम्राज्य के अवसर को दुत्कार देते हैं। यहाँ तक कि आपके दास भी अज्ञान के अंधकार में ले जाने वाले साम्राज्य के अवसर को। तब श्लोक 12 में कृष्ण ने कहा था, राजभ्यो बिभ्यत शुभ्रो समुद्रम शरणम गताम। हमने राजाओं के भय से समुद्र में जाकर शरण ली है। यहाँ श्रीमती रुक्मिणी देवी इंगित करती कि इस जगत के असली शासक तो प्रकृति के भौतिक गुण हैं। इस जगत के असली शासक तो प्रकृति के भौतिक गुण हैं, जो सारे जीवों को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि चूंकि भगवान कृष्ण डरते हैं
डरते रहते हैं कि उनके भक्त गुणों के प्रभाव में आ जाएंगे। भगवान कृष्ण डरते रहते हैं कि उनके भक्त गुणों के प्रभाव में आ जाएंगे और इंद्रिय तृप्ति में फंस जाएंगे, इसलिए वे उनके हृदयों के आंतरिक समुद्र में प्रवेश करते हैं। रुक्मणी कह रही, तो ये भक्तों के हृदय के आंतरिक समुद्र में प्रवेश करते हैं, जहां वे सर्वज्ञ परमात्मा रूप में रहने लगते हैं। इस तरह वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उपलम्भन मात्र शब्द सूचित होता है कि भगवान अपने भक्तों के ध्यान के साधन। श्लोक 12 में कृष्ण ने भी कहा, बलवत दिव्य कृत द्वेषान, हमने बलवानों से शत्रुता मोल ली। कृष्ण भी कहते हैं कि बलवधीम कृत द्वेषान, हमने बलवानों से शत्रुता मोल ली है। यहाँ श्रीमती रुक्मणी देवी इंगित करती कि वस्तुतः इस भौतिक जगत में इंद्रियां ही प्रबल है। भगवान ने अपने भक्तों के हित में इंद्रिय तृप्ति के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है। भगवान ने अपने भक्तों के हित में इंद्रिय तृप्ति के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा और इस तरह आध्यात्मिक शुद्धि के उनके संघर्ष में निरंतर उनकी सहायता करते रहते हैं। जब भक्तगण अवांछित भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं तो भगवान उनके समक्ष प्रकट होते हैं और तब भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य का प्रेममय संबंध एक अटल तथ्य बन जाता है। इसी श्लोक में कृष्ण ने कहा, त्यक्त नृपासना, हमने राज सिंहासन को छोड़ दिया। कृष्ण ने कहा, त्यक्त नृपासनान, हमने राज सिंहासन को छोड़ दिया। किंतु यहाँ श्रीमती रुक्मणी देवी इंगित करती कि संसार में राजनीतिक श्रेष्ठता का पद तथाकथित सशक्त नेताओं को गहन अंधकार में फंसा देता। त्यक्त नृपसानान, हमने राज सिंहासन को छोड़ दिया। किंतु यहाँ श्रीमती रुक्मणी देवी इंगित करती कि संसार में राजनीतिक श्रेष्ठता का पद तथाकथित सशक्त नेताओं को गहन अंधकार में फंसा देता है। कहावत है कि प्रभुता पाई काई मद नाई। इस प्रकार भगवान के प्रिय दास तक राजनीतिक छल तथा शक्ति की राजनीति से कतराते हैं। भगवान अपने ही आध्यात्मिक आनंद से तुष्ट रहने के कारण शायद इस संसार के राजनीतिक पद ग्रहण करने में रुचि रखते हैं। इस प्रकार श्रीमती रुक्मणी देवी भगवान के कार्यों को उनकी दिव्य प्रकृति के साक्षी के रूप में सही से विशेष। तत्पाद पद्म मकरंद जुषाम मुनिनाम वर्त्मस्फुटं नपुषुभिरनु दुर्विभाव्यम् यस्मात्तलोलौकिकम् इवहितम् ईश्वरस्य भूमन्तविहितम् अथमनुये भवन्तम्। जब आपकी गतिविधियां उन मुनियों के लिए भी अस्पष्ट है, जब आपकी गतिविधियां उन मुनियों के लिए भी अस्पष्ट है जो आपके चरण कमलों के मधु का आस्वादन करते हैं, तो फिर निश्चय ही मनुष्यों की समझ में न आने वाली। जब आपकी गतिविधियां उन मुनियों के लिए भी अस्पष्ट हैं, जब आपकी गतिविधियां उन मुनियों के लिए भी अस्पष्ट है जो आपके चरण कमलों के मधु का आस्वादन करते हैं, तो फिर वे निश्चय ही मनुष्य की समझ में न आने वाली, जो पशुओं जैसे आचरण करते हैं। तो रुक्मणी अपने दोष निकाल रही है और भगवान की प्रशंसा कर रही है। जब आपकी गतिविधियां उन मुनियों के लिए भी अस्पष्ट है
जो आपके चरण कमलों के मधुर का आसन, तो फिर वह निश्चय मनुष्यों का समझ में कैसे आ सकती है जो पशुओं जैसा आचरण करता कर सकते हैं। और सर्वशक्तिमान प्रभु, किस तरह आपके कार्यकलाप दिव्य है, उसी तरह आपके अनुयायियों के भी कार्यकलाप दिव्य। यहाँ पर रुक्मणी श्लोक 13 में व्यक्त भगवान कृष्ण की कथन का उत्तर देती है। अस्पष्ट वर्तनाम पुंसम मलोक पथमीयुषाम आस्थिता पदवीं सुभ्रु प्राय सिदंति योषित। यहाँ पर रुक्मणी श्लोक 13 में व्यक्त भगवान कृष्ण कथन का उत्तर देती है। वह संदर्भों वाली जब स्त्रियां ऐसे पुरुषों के साथ रहती है जिनका आचरण निश्चित रहता है, तो समाज सम्मत मार्ग का अनुसरण नहीं करते, तो प्राय उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। भगवान कृष्ण कहिए, इस श्लोक में आगत अलोक पथम का अर्थ रुक्मणी देवी कहती असंसारी पथ लगा रही। संसारी आचरण में फंसे लोग संसार का भोग लगभग पशुओं जैसा कर रहे हैं। यदि ऐसे लोग सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत भी हो तो उन्हें परिष्कृत पशु ही मानना चाहिए। अगर कल्चरली वो एटिकेट वाले भी तो भी परिष्कृत पशु ही मानना चाहिए, पशु ही। श्रीमती रुक्मणी देवी इंगित करती कि चूंकि भगवान के कार्यकलाप सदैव दिव्य हैं, अतः वे सामान्य व्यक्तियों के लिए अस्पष्ट होते हैं। यहाँ तक कि मुनिगण भी जो भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, इन कार्यकलापों को ठीक से नहीं समझ पाते। निष्किंचन ननो भवान यतस्ति किंचित यस्मै बलिं बलिभुजापि हरन्ति अजाद्य न त्वाविदन्ति असुतृप्पन्तकं माड्यतान्धा पृष्ठ भवान बलिभुजाम् अपि अपि तुभ्यम् अपि ते अपि तुभ्यम्। आपके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि आपसे परे कुछ भी नहीं है। बलि के परम भोक्ता मतलब यज्ञ का भोग स्वीकार करना। ब्रह्मा तथा अन्य देवता तक आपको नमस्कार करते हैं। जो लोग अपनी संपत्ति से अंधे हुए रहते हैं और अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लीन रहते हैं, काल रूप आपको नहीं पहचानते। बलि के भोक्ता देवताओं को आप उसी तरह परम प्रिय जिस तरह की वे आपको। निष्किंचना वयम शश्वन् निष्किंचन जन प्रिया तस्मात् प्रायेण हे अद्या माम भजन्ति सुमध्य में। हमारे पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है और हम उन्हीं को प्रिय हैं जिनके पास हमारी तरह कुछ नहीं। अतः नाजुक कटी वाले धनी लोग शायद ही मेरी पूजा करते हैं। महारानी रुक्मणी निष्कंचन और ननु से अपनी बात शुरू करती। किंचन शब्द का अर्थ कुछ और निर या निश उपसर्ग निषेधवाची। अतः निष्किंचन का सामान्य अर्थ है जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, या दूसरे शब्दों में निर्धन है। किंतु प्रस्तुत श्लोक में रुक्मणी कहती है भगवान कृष्ण के पास कुछ भी नहीं, इसलिए नहीं कि वे कंगाल है, प्रति इसलिए कि वे सर्वस्व हैं। दूसरे शब्द में चूंकि कृष्ण परम सत्ता में आता, जो कुछ विद्यमान है उनके भीतर है, उन्हें अन्य किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के पास घर, कार, पुत्र या धन हो सकता है, कितनी वस्तु, ये वस्तुएं मनुष्य नहीं हो सकती क्योंकि मनुष्य इससे बाहर है। हम कहते हैं ये वस्तु उसकी है केवल इसलिए है कि इन पर उसका नियंत्रण रहता है, किंतु भगवान अपनी सृष्टि का केवल नियंत्रण ही नहीं करते, अभी तो उनके सृष्टि का अस्तित्व वस्तुतः उनके भीतर रहता है। इस तरह उनकी कोई भी वस्तु अर्थ में उनसे बाहर नहीं, जिस तरह हमारे पास बाह्य वस्तु होती। आचार्य निष्किंचन की व्याख्या इस प्रकार की इस कथन से कि किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु है, यह अर्थ निकलता है कि उसके पास सारी वस्तुएं नहीं है। किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु है तो उसका अर्थ निकलता है कि उसके पास सारी वस्तुएं नहीं।
दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि मनुष्य के पास कुछ संपत्ति, तो हमारा आशय ये लग रहता है कि सारी संपत्ति उसकी नहीं है, कुछ संपत्ति। अमेरिका के मानक शब्द को इसके अनुसार कुछ का अर्थ होता है कोई अनिश्चित अर्थात विशेष संख्या राशि जो शेष से भिन्न है। कोई अनिश्चित अर्थात अविशेष संख्या। जैसे किसी के पास बोला जाए कुछ धन है, इसका मतलब उसके पास सारा धन नहीं, कुछ धन है। संस्कृत के किंचन शब्द से कुल के एक अंश का बोध होता है। इस तरह विचार का निराकरण करने के लिए कृष्ण को निष्किंचन कहा गया, जिनको उनके पास सौंदर्य या संपत्ति बुद्धि इत्यादि के केवल कुछ ही अंश, तो उनके पास अनंत सौंदर्य संपत्ति बुद्धि इत्यादि है, इसलिए ऐसा। श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद भाग की भूमिका शुभारंभ जो हमारे वर्तमान चरित्र से पूरी तरह संबंध है। श्रील प्रभुपाद इस तरह करते हैं, ईश्वर की धारणा तथा परब्रह्म की धारणा दोनों समान स्तर पर नहीं है। श्रीमद् भागवतम में परब्रह्म को लक्ष्य बनाया गया है, ईश्वर की धारणा नियंता का सूचक है, जबकि परब्रह्म की धारणा समस्त शक्तियों के चरम उद्गम की सूचक है। तो भगवान को परब्रह्म बोलना ठीक है उनके लिए उचित है, बजाय कि ईश्वर। ईश्वर की धारा मतलब कंट्रोलर है, खाली नियंता, जबकि परब्रह्म मतलब सभी शक्तियों के चरम उद्गम। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने मूल दार्शनिक बात उठाई कि ईश्वर की सामान्य परिभाषा परम व्यक्ति। और शब्द कोश में परम के चार तत्व होते हैं, सर्वोच्च पद सत्या, गुण उपलब्धि कुशलता, सर्वोच्च कोटि और अंतिम चरण। इनमें से कोई भी परिभाषा परम सत्ता को पूरी तरह बोध नहीं कराती। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि विशेष अमेरिकी व्यक्ति सर्वाधिक धनी, यही है कि उच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय, किंतु हमारे कथनों से सही अर्थ निकलता है कि वह अमेरिकी व्यक्ति अन्य किसी से भी अधिक धनी है, या वह न्यायालय देश के न्यायालयों में से सबसे उच्च है, यद्यपि इसे सभी राजनीतिक सामाजिक मामलों में निश्चय पूर्ण अधिकार नहीं होता, क्योंकि इन क्षेत्रों में उसकी सत्ता विधानसभा और राष्ट्रपति से बटी रहती है। इस तरह समस्त जीव में उत्कृष्ट और सर्वोच्च का सूचक है, किंतु यहाँ विद्यमान हर वस्तु के उद्गम का नहीं है। इसलिए प्रभुपाद विशेष रूप से इंगित करते हैं कि परम सत्य कृष्ण की धारणा परम व्यक्ति की धारणा से उच्च है। परम सत्य कृष्ण की धारणा परम व्यक्ति की धारणा से उच्च, और वैष्णव दर्शन समझने के लिए परम सत्य होनी चाहिए। भगवान कृष्ण मात्र सर्वोपरि व्यक्ति नहीं है, अपितु वे परम पुरुष हैं, और उनकी पत्नी एक कहनाचारी की इस तरह से निष्किंचन शब्द यह नहीं सूचित करता कि कृष्ण के पास कोई ऐश्वर्य नहीं, अपितु यह कि उनके पास संपूर्ण ऐश्वर्य है। इस अर्थ में कृष्ण की निष्किंचन की परिभाषा स्वीकार करते हैं। अब श्लोक 14 में कृष्ण ने भी कहा कि निष्किंचन जनप्रिय में दरिद्रों का प्रिय हूं, किंतु यहाँ पर रुक्मिणी संकेत देती कि ब्रह्मांड में सबसे धनी जीव देवतागण भगवान को नियमित बलि मतलब दान देते रहते हैं। हम ये मान सकते हैं कि भगवान द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होने के कारण सारे देवता ये जानते हैं कि हर वस्तु उन्हीं की है, क्योंकि हर वस्तु उनका अंश, जैसा कि ऊपर कहा गया है। निष्किंचन जनप्रिय इस विचार से सही कि भगवान तथा उनकी शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं। भले ही भगवान की पूजा करने वाले व्यक्ति कितने ही धनी क्यों न प्रतीत हो, वे ईश्वर को प्रेम कार्य के रूप में वस्तुतः उन्हीं की शक्ति अर्पित कर रहे हैं। यही विचार गंगा जल द्वारा गंगा की पूजा करने में, या कि पिता के जन्म दिवस पर पिता से प्राप्त धन से उसका पुत्र खरीद कर भेंट की जाने वाली वस्तु से प्रकट होता है।
यही विचार गंगा जल द्वारा गंगा की पूजा करने में या कि पिता के जन्म दिवस पर पिता से प्राप्त धन से उसके पुत्र द्वारा खरीद कर भेंट की जाने वाली वस्तु से प्रकट होता है। इस तरह भगवान इस विराट जगत को उत्पन्न करते हैं और तब बद्ध आत्माएं भगवान की सृष्टि में से विविध वस्तुएं संग्रह करते हैं। पवित्र आत्माएं अपने संग्रह में से कुछ सर्वोत्कृष्ट वस्तुएं दान के रूप में भगवान को अर्पित करते हैं और इस तरह अपने को पवित्र बनाते हैं। चूंकि सारा ब्रह्मांड तथा सारी वस्तुएं भगवान की शक्ति मात्र है, अतः हम ये कह सकते हैं कि जो लोग भगवान की पूजा करते हैं उनके पास कुछ भी नहीं है। अधिक रूढ़िगत रूप से तो कह सकते हैं कि जिन्हें अपनी विशाल संपत्ति का गर्व है वे ईश्वर के समक्ष नतमस्तक नहीं होते। रानी रुक्मणी भी इन मूर्खों का उल्लेख करती है। वे अपने नश्वर शरीर से संतुष्ट होकर मृत्यु की देवी शक्ति को जो उनके चुपके से शिकार करती नहीं समझ पाते। किंतु देवतागण जो सर्वाधिक धनी जीव हैं भगवान को नियमित दान चढ़ाते हैं और उस तरह जैसा माने भगवान उन्हें सर्वाधिक तम वे समस्त पुरुषार्थमय फलात्मा यदिच्छाया सुमतयो वृषजन्ति कृत्स्नम् तेषां विभो समुचितो भवत्समाज पुंसं स्त्रियश्चरतयो सुख दुख। आप समस्त मानवीय लक्ष्यों के साकार रूप में आप ही जीवन के अंतिम लक्ष्य। हे सर्वशक्तिमान विभु, आपको प्राप्त करने के लिए इच्छुक बुद्धिमान व्यक्ति अन्य सारी वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं। वे ही आपके सानिध्य के पात्र, न कि वे स्त्री तथा पुरुष जो पारस्परिक विषय वासना से उत्पन्न सुख तथा दुख में लीन रहते हैं। रुक्मणी भगवान से प्रार्थना करती है, आप समस्त मानवीय लक्ष्यों के साकार हो और आप ही जीवन के अंतिम लक्ष्य। हे सर्वशक्तिमान विभु, आपको प्राप्त करने के इच्छुक बुद्धिमान व्यक्ति अन्य सारी वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं। वे ही आपके सानिध्य के पात्र हैं, न कि वे स्त्री तथा पुरुष जो पारस्परिक विषय वासना से उत्पन्न सुख तथा दुख में लीन। यहाँ पर रुक्मणी महारानी रुक्मणी श्लोक 15 में आए भगवान कृष्ण के निम्नलिखित कथन का निराकरण करते एक एक प्रश्न का उत्तर दे रही। ययोरात्म समं वित्तं जन्मैश्वर्य कृति भव तयोर्विवाह मैत्रु च नोत्तमाधमयो क्वचित। विवाह तथा मैत्री उन दो व्यक्तियों के मध्य उचित है जो जन्म धन जन्म प्रभाव आकृति तथा जनन क्षमता में समान, किंतु उत्तम तथा अधम के बीच ऐसा कभी नहीं होता है। निस्संदेह जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति की भौतिक धारणा का परित्याग करते हुए भगवान की भक्ति को ग्रहण कर लिया है, वे ही समझ सकते हैं उनका असली मित्र तथा संगी कौन है, वो स्वयं श्री कृष्ण। तम नय तम न्यस्त दंडा मुनिभिः गदितनुभाव आत्मा आत्मा दच जगतामिति मे प्रतास् हित्वा भवद्भ्रू उदीरित कालवेगा दस्ता शिशाब्ज भवना पतिं कुतन्य। यह जानते हुए कि सन्यासियों का दंड त्यागे हुए महामुनि ये जानती हूँ कि सन्यासियों का दंड त्यागे हुए महामुनि आपके यश का बखान करते हैं। आप तीनों जगत के परमात्मा।
ये जानते हैं कि सन्यासी को दंड त्यागी में महामुनि आपके यश का बखान करते, आप तीनों जगत के परमात्मा हैं और आप इतने दानी हैं कि अपने आप को भी दे डालते हैं। मैंने ब्रह्मा शिव तथा स्वर्ग के शासकों को, जिनकी महत्वाकांक्षाएं आपकी भ्रुकुट से उत्पन्न काल के वेग से नष्ट भ्रष्ट हो जाती, त्याग कर आपको अपने पति के रूप में चुना है। मैंने ब्रह्मा शिव तथा स्वर्ग के शासकों को, जिनकी महत्वाकांक्षा आपकी भ्रुकुट से उत्पन्न काल के वेग से नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, त्याग कर आपको अपने पति के रूप में चुना, तो फिर अन्य किसी विवाह में मेरी क्या रुचि हो सकती है। ब्रह्मा और शिव को और स्वर्ग के शासक को, इंद्र को छोड़ के मैंने तो बाकी राजाओं को क्या, मैं क्या क्या करूं, उनको छोड़ के आपको चुना है मैंने। तो श्लोक में आए कृष्ण के कथन का निराकरण है कि जो महारानी रुक्मिणी द्वारा किया गया, उसमें भगवान कृष्ण ने कहा था भिक्षु भी श्लाघिता मुदा, मेरे यशोगान भिक्षुकों द्वारा किया जाता है, किंतु रानी रुक्मिणी संकेत करती कि वे तथाकथित भिक्षु वास्तव में परमहंस अवस्था को प्राप्त मुनि जन हैं। ऐसे सन्यासी जिन्होंने सर्वोच्च आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर ली है, इस तरह सन्यासी दंड का परित्याग कर दिया। श्लोक 16 में कृष्ण ने अपनी पत्नी पर दो दोषारोपण भी किए। उन्होंने कहा है वेदर्भे तद अभिज्ञाय, हे वेदर्भी तुम परिस्थिति से अवगत न थी तथा त्वाय दीर्घ समीक्षा है, क्योंकि तुम में दूरदर्शिता नहीं थी। इस श्लोक में रुक्मणी का कथन इति में व्रतवासी, मैंने तुम्हें पति के रूप में इसलिए चुना है क्योंकि तुम में उपयुक्त गुण है। मैंने जल्दबाजी में चुनाव नहीं किया था। रुक्मणी यह भी कहती है कि उन्होंने ब्रह्मा शिव तथा स्वर्ग के अन्य शासकों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यद्यपि वे भौतिकता की दृष्टि से महापुरुष हैं, किंतु ये कृष्ण की भ्रुकुटी से उत्पन्न काल की प्रबल तरंगों से, कृष्ण की भ्रुकुटी से उत्पन्न काल की प्रबल तरंगों से हताश हो जाते हैं। इसलिए रुक्मणी में दूरदर्शिता का अभाव नहीं है, अपितु उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिस्थिति की था लेने के बाद ही कृष्ण को चुना है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती रुक्मणी के भाव की व्याख्या इस प्रकार देते हैं। पति, आपका यह आरोप है कि मुझ में दूरदर्शी का भाव है, यह दिखलाता है कि आप मेरी दूरदर्शा को जानते थे। बस तो मैंने आपको इसलिए चुना है कि मैं आपके असली यश को जानता हूं। जाड्यं वच तव गदाग्रजयतु भूपान विद्राविषाङ्गनिनेदनजर्थ मां त्वं सिंहः यथा स बलिमीश पशून् भागं पशूंश्च भागं तेभ्यः भयात् यत उदधिं शरणं प्रपन्न। हे प्रभु, जिस तरह भेंट का अपना उचित भाग लेने के लिए छोटे सिंह जो है, शेर जो है, भेंट का उचित भाग लेने के लिए अन्य पर छोटे पशुओं को भगा देता है, उसी तरह आपने अपने शांग धनुष की टंकार से एकत्रित राजाओं को भगा दिया और फिर मुझे अपने उचित भाग के रूप में अपना बना लिया। अतः गदाग्रज आपके द्वारा यह कहना कि निरी मूर्खता है कि आपने उन राजाओं के भय से समुद्र में शरण ग्रहण किया, आपने समुद्र में शरण ग्रहण नहीं किया। श्लोक 12 में कृष्ण ने कहा था राज्योभ्यवोत्य शुभ्रु शुभ्रनम शरणम, राजाओं से भयभीत होकर हमने समुद्र में शरण ली। आचार्य के अनुसार भगवान कृष्ण ऐसे लोगों की प्रशंसा करके जो उनके पति होने की संभावना रखते थे, भगवान कृष्ण ऐसे लोगों की प्रशंसा करके जो उनके पति होने की संभावना रखते थे, रुक्मणी का पूर्ण रूपेण क्रोध वर्धन किया। अतः एक शुद्ध कर्म से विनती करती हैं कि वे अज्ञानी नहीं है, अभी तो भगवान ने ही मूर्खतापूर्ण वचन किया। वे कहती तुमने सिंह की तरह उन सभी राजाओं के देखते देखते मेरा हरण कर लिया और मैंने उन्हें अपने शांग धनुष से भगा दिया, इसलिए कहना मेरी मूर्खता है कि उन्हीं राजाओं के डर से तुम समुद्र में गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार जब महारानी रुक्मणी यह वचन कह रही थी तो भौएं चढ़ाकर क्रुद्ध दिखती थी और भगवान को क्रुद्ध तिरछी नजरों से देख रही थी कि भगवान भगवान अपने को अपना इतना नीचा क्यों दिखा रहे हैं, जबकि भगवान तो महान है, मेरे पति तो महान है।
इस प्रकार रुक्मणी और भगवान के बीच वार्तालाप चल रही है। और भगवान ने जो जो अपने में दोष दिखाए हैं, कृष्ण ने, रुक्मणी ने उन सब दोषों को गुणों के रूप में बताया भगवान। ये है दोनों पति पत्नी का। भगवान अपने अवगुण बता रहे हैं, लेकिन रुक्मणी बोली नहीं, ये सब आपके गुण हैं। इस प्रकार से रुक्मणी के साथ कृष्ण का प्रयास चल रहा है। इसका आगे भी चलेगा ये अध्याय, और उसके बाद जो है हम कल की क्लास में इसके आगे का श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों